प्रोज के 6 लेसन विमेंस एजुकेशन का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जिनका जन्म 1888 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 1975 में हुई थी। यह हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे और वह एक महान दार्शनिक और राजनेता थे। उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में पहले नियुक्त किया गया था और उन्हें अथॉरिटी ऑफ इंडियन फिलॉसफी भी कहा जाता था। उन्होंने इस लेसन को लिखा है वीमेंस एजुकेशन। वीमेंस एजुकेशन मीन्स स्त्रियों की, महिलाओं की शिक्षा। तो नारियों की शिक्षा के बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया, क्या महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी उन्होंने इस लेसन में दी है। आइए देखते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, यू आर लिविंग, आप रह रहे हो, इन एन एज, एक ऐसे युग में रह रहे हो, वेयर, जहाँ देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बड़े अवसर हैं। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ बहुत अवसर हैं, अनेकों अवसर हैं फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए। इन अवर सोशल वर्क, इन सोशल वर्क, समाज सेवा में, तो समाज सेवा के क्षेत्र में जा सकती हैं। पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन जी सकती हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासकीय कार्यों में भी वो भाग ले सकती हैं। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां महिलाएं, उनके लिए अवसर है कि वे समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन अथवा प्रशासनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि सोसाइटी, समाज को रिक्वायर्स, आवश्यकता होती है वीमेन, महिलाओं की, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित माइंड, मस्तिष्क वाली। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की आवश्यकता होती है। एंड रिस्ट्रेंड, और नियंत्रित मैनर्स, ढंग या तरीका या आचरण, तो नियंत्रित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता होती है समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता होती है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, कहते हैं जो कुछ भी लाइन ऑफ वर्क, कार्य, यू अंडरटेक, अपने हाथ में लें, जो कोई भी कार्य अपने हाथ में लें, यू शुड ब्रिंग टू इट, आपको इसे करना होगा एन ऑनेस्ट, ईमानदारी से, एंड डिसिप्लिन्ड माइंड, और अनुशासित मस्तिष्क के साथ में आपको कार्य करना होगा। यू विल देन सक्सीड, यू विल देन सक्सीड, राइटर कहता है कि यू विल देन, तब आप क्या होंगे, सक्सीड, सफल होंगे, एंड हैव द जॉय, और प्राप्त करेंगे आनंद, ऑफ योर वर्क, अपने कार्य का, और तभी आप अपने कार्य का आनंद ले सकते हैं, तभी आप सफल होंगे। एक्चुअली वास्तव में इन अवर कंट्री, हमारे राष्ट्र में, वास्तव में हमारे राष्ट्र में एजुकेशन, शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स, बालिकाओं की शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, जहाँ तक कि बालिकाओं की शिक्षा की बात की जाती है, इस कंसर्न सोची जाती है, विचारी जाती है, इज़ नॉट वाइड स्प्रेड, इज़ नॉट नहीं है, वाइड स्प्रेड, दूर दूर तक फैली, ये बालिकाओं की शिक्षा दूर दूर तक फैली नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक वह संस्था, विच कंट्रीब्यूट्स, जो योगदान देती है, और प्रत्येक वह संस्था जो योगदान देती है टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, इज़ वर्दी, वर्दी मीन्स योग्य, वह योग्य है किसके, ऑफ रिकग्निशन, मान्यता के, एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन के। प्रत्येक वह संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपना योगदान देती है, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं वह मान्यता के योग्य है, उत्साहवर्धन के योग्य है। बट आई एम एंक्सियस, लेकिन मैं चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, काइंड ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का वह प्रकार, शिक्षा की वह किस्म,
दैट इज़ इम्पॉर्टेड, इम्पॉर्टेड मीन्स गिवन, दी जाती है, प्रदान की जाती है। वह शिक्षा जो प्रदान की जाती है मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह शिक्षा न केवल विस्तृत होनी चाहिए, वह शिक्षा न केवल विस्तृत हो बट आल्सो शुड बी डीप, बल्कि वह शिक्षा गहरी भी होनी चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा हम बालिकाओं को दें न केवल वह विस्तृत हो बल्कि वह गहरी भी हो, उस शिक्षा में गहराई भी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, वी आर लैकिंग हम खो रहे हैं, डेप्थ मीन्स गहराई, हम आजकल की शिक्षा में गहराई खोते आ रहे हैं। वी मे बिकम लर्नड, वी मे बिकम हम हो सकते हैं, हम बन सकते हैं, लर्नड विद्वान बन सकते हैं, स्किल्ड कुशल बन सकते हैं। बट वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, लेकिन यदि हमारे पास किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, आवर लाइफ्स तो हमारा जीवन देमसेल्व्स स्वयं ही बिकम्स ब्लाइंड, बिकम्स बन जाता है, हो जाता है, कैसा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, ब्लंडरिंग त्रुटिपूर्ण दोष युक्त हो जाता है, एंड बिटर और हमारा जीवन कड़वाहट से युक्त हो जाता है, बिटर मीन्स कड़वा होता है। द गीता सेज, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में उन्होंने बताया कि गीता सेज, गीता कहती है व्यवसात्मिका बुद्धि एका, व्यवसात्मिका बुद्धि एका, व्यवसात्मक बुद्धि एक होती है। फॉर ट्रूली कल्चर्ड माइंड, फॉर क्योंकि ए ट्रूली कल्चर्ड, वास्तव में कल्चर्ड सुसंस्कृत माइंड मस्तिष्क, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, वहाँ पर एक ही उनका लक्ष्य होता है, सिंगल माइंडेडनेस होती है। ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पस, ए डेडिकेशन एक समर्पण होता है टू ए सिंगल पर्पस, एक लक्ष्य के लिए। उन्होंने बताया व्यवसात्मिका बुद्धि एका, एक लक्ष्य होता है। और जो सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले हैं उनके बारे में उन्होंने कहा, और जो सुसंस्कृत नहीं है, फॉर द अनकल्चर्ड, जो सुसंस्कृत नहीं है ऐसे मस्तिष्क वाले, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, उनका पूरा जीवन बिखरा रहता है, इन मेनी डायरेक्शंस, बहुत सी दिशाओं में, बहुत सी दिशाओं में उनका जीवन बिखरा रहता है। और आगे उन्होंने लिखा बहुशाखा हनंताश्च, बहुत सी शाखाएं, जो बहुत सी शाखाओं पर जाने का प्रयास करते हैं, हनंताश्च अधोगत को प्राप्त होते हैं। बहुत से जिनके लक्ष्य होते हैं वह पूर्ण नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ इसेंशियल, यह आवश्यक है, दैट द एजुकेशन की शिक्षा विच यू एक्वायर, जिसे तुम प्राप्त करो। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि वह शिक्षा जिसे तुम प्राप्त करो इन दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू, आपको प्रदान करे, नॉट मेयरली, मेयरली मीन्स ओनली, न केवल, लर्निंग ज्ञान, न केवल आपको ज्ञान प्रदान करे, एंड स्किल और दक्षता प्रदान करे, बट इंडो, इंडो मीन्स गिव, दे, बल्कि आपको प्रदान करे, यू आपको, विद ए डेफिनेट पर्पस, एक निश्चित उद्देश्य से, बल्कि वह शिक्षा आपको एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे इन लाइफ, आपके जीवन में। आपके जीवन में वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको न केवल ज्ञान और कुशलता दक्षता प्रदान करे, बल्कि आपको एक निश्चित लक्ष्य भी प्रदान करे। व्हाट द पर्पस इज, लक्ष्य कैसा हो, क्या लक्ष्य हो, तो कोई भी लक्ष्य हो, यू हैव टू डिफाइन टू योर सेल्फ, आपको स्वयं को बताना होगा इसे। जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें, जो भी अपना पर्पस निश्चित करें, उस पर्पस को स्वयं से डिफाइन करो, उसकी व्याख्या स्वयं से करो। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेका, कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है, और इसीलिए विद्या को कहा गया विमर्श रूपिणी विद्या, विमर्श रूपिणी विद्या कहा गया है, आपको विमर्श देने वाली, परामर्श देने वाली विद्या। गिव्स यू सेंस, कहते हैं ऐसी विद्या क्या करती है, गिव्स यू, आपको देती है सेंस, एक समझ प्रदान करती है, ऑफ व्हाट इज राइट, कि क्या उचित है,
एंड हेल्प्स यू, और आपकी सहायता करती है, टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग, टू अवॉइड बचने में, और बचने में आपको सहायता करती है व्हाट इज़ रॉन्ग, जो कुछ गलत है, जो गलत है उससे बचने में आपकी विद्या सहायता करती है, और जो सही है उसे अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ए पर्पस कहते हैं एक लक्ष्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरीज, विच हेल्ड जिसमें रही होंगी अच्छाइयाँ, सेंचुरीज एगो शताब्दियों पहले, एक लक्ष्य जिसमें शताब्दियों पहले अच्छाइयाँ थीं। मे नॉट होल्ड गुड टुडे, मे नॉट होल्ड गुड, वो अच्छा नहीं होगा टुडे आज, हो सकता है वह उद्देश्य आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा न हो। इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग, इन व्यू ऑफ कहते हैं इस विचार से, इस संदर्भ से, रैपिडली चेंजिंग शीघ्रता से बदलते हुए, कंडीशंस स्थितियाँ ऑफ और कंट्री हमारे देश की, सदियों पहले कहते हैं जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, हो सकता है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा न हो, क्योंकि आज हमारा भारत तेज़ी से बदल रहा है, हमारा देश तेज़ी से बदल रहा है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार भी बदल रहा है तेज़ी के साथ में। तो इन संसार की और अपने देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है उसमें अच्छाइयाँ आज ना हो। सो इसलिए द पर्पस, वह उद्देश्य विच यू अडॉप्ट, जिसे तुम ग्रहण करो, जिसे तुम लो, अडॉप्ट मीन्स ग्रहण करना, लेना, इन योर लाइफ, अपने जीवन में, वह उद्देश्य जिसे तुम अपने हाथ में ग्रहण करो, अपने जीवन में ग्रहण करो, मस्ट बी एडेप्टेड, मस्ट बी उसे अवश्य होना चाहिए, एडेप्टेड मीन्स अनुकूल, वह अनुकूल हो, टू द रिलेवेंट नीड्स, तात्कालिक समस्याओं को पूरा करने के लिए, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी की। आपका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की समस्याओं को पूरा करने में सफल हो। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइम्स, कहते हैं एवरी टाइम, हर समय, प्रत्येक बार जब हम शुरुआत करते हैं, प्रत्येक समय जब हम शुरुआत करते हैं, तो वी यूज़ आवर हाइम्स, हम अपने प्रार्थना, हाइम जो प्रार्थना की जाती है वो करते हैं, पवित्र श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, एंड इंड, और समाप्त करते हैं इसे विद सेइंग, ये कहते हुए, क्या, शांति शांति शांति। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अंत में शांति 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 कहते हैं। द टीचर, एक चीज़ और बताने जा रहे हैं राधाकृष्णन जी आपको, द टीचर एंड द प्यूपिल्स, शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी, आर एक्सपेक्टेड, इनसे आशा की जाती है, टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, टू अवॉइड कि वे बचेंगे, किससे, हेटिंग ईच अदर, एक दूसरे से घृणा करने से। शिक्षक और शिक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा करने से बचेंगे। कंपैशन, कंपैशन मीन्स करुणा, दया, आगे लिखा भी दया, इज़ द क्वालिटी, यह वह गुण है, विच इज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक, जो अत्यधिक चारित्रिक है या विशिष्ट है, ऑफ वीमेन, महिलाओं के लिए। करुणा, दया, ये वह गुण है जो महिलाओं के लिए अत्यधिक विशेष गुण है, विशिष्ट गुण है। देन ऑफ मैन, पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए दया, करुणा एक विशिष्ट गुण है। आई रेड रिसेंटली, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, आई रेड, मैंने पढ़ा, रिसेंटली हाल ही में पढ़ा था, ए बुक, एक पुस्तक पढ़ी थी, विच स्पीक्स, जो बताती है अबाउट द डिक्लाइन, अबाउट द डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स पतन, ऑफ वुमेनहुड, स्त्रीत्व का, नारीत्व का, जो नारीत्व के पतन के बारे में बताती है, स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं उन्होंने एक ऐसी पुस्तक पढ़ी है जो नारीत्व के पतन के बारे में बताती है। एंड सेज, और कहती है, यानी पुस्तक में लिखा हुआ, पुस्तक बोलती तो है नहीं, तो सेज कहती है, अर्थात लिखा हुआ उसमें। एंड दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, देयर इज डिक्लाइन, कि वहाँ पतन हुआ है, इन कंपैशन, करुणा में, कि स्त्रियों के अंदर जो करुणा का भाव था, जो दया का भाव था, इसमें पतन हुआ है, इसलिए स्त्रीत्व में गिरावट आई है, उसका पतन हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, नेचुरल क्वालिटी, प्राकृतिक गुण, स्वाभाविक गुण ऑफ वुमेन, महिलाओं का, इज कंपैशन, करुणा है।
दया महिलाओं का एक स्वाभाविक गुण है, प्राकृतिक गुण है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, इफ़ यू डू नॉट हैव, यदि आप नहीं रखते हैं कंपैशन, करुणा, दया, तो यू आर नॉट ह्यूमन। डॉक्टर हरण कहते हैं यदि आपके अंदर दया नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं है, आप मनुष्य ही नहीं। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल, इट इज़ देयरफॉर, ये है, देयरफॉर मीन्स इसलिए, इसेंशियल आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के लिए, टू डेवलप, कि वह विकसित करे, द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, द क्वालिटी मीन्स गुण, ऑफ कंसिडरेटनेस सहानुभूति का, काइंडनेस दया का, एंड कंपैशन और करुणा का। इसलिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह अपने अंदर सहानुभूति, सहनशीलता, दया और करुणा के भाव को उत्पन्न करे। विदाउट दीज क्वालिटीज़, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली, वी आर हम हैं, ओनली मीन्स केवल, डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि बिना इन गुणों के हम हैं ह्यूमन एनिमल्स। ह्यूमन मीन्स मानव या नर, एनिमल्स पशु, हम केवल नर पशु हैं। आगे लिखा हुआ इन्होंने नर पशु, हम केवल नर पशु के समान हैं, हम ह्यूमन एनिमल्स के समान हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक नहीं है। यदि हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर करुणा नहीं है, हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है, हमारे अंदर ये गुण नहीं है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं हम केवल पशु हैं, मानव नहीं है। दैट्स ऑल। इसके आगे आप लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।